हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज डेट है 18 अगस्त 2026 और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनालिसिस पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में जूनियर असिस्टेंट के लिए और 2026 में जो एग्जामिनेशन हुआ था 2025 वाली एडवर्टाइजमेंट के लिए, उनका जो है कट ऑफ क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग रेशो क्या रहेगी इंटरव्यू के लिए, राइट, इम्पैक्ट क्या रहेगा नेगेटिव मार्किंग का जो इंट्रोड्यूस हुई है इस बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। एट द एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बिकॉज वी आर वेरी नियर टू रीचिंग द माइलस्टोन ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2025 में, यानी कि ये जो करंट रिक्रूटमेंट चल रही है इसमें टोटल पोस्टें कितनी हैं, टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद इसमें बात करेंगे 2024 में जो वैकेंसीज़ आई थी, ठीक है, तब कैटेगरी वाइज पोस्टें कितनी थी, राइट। उसके बाद जो 2024 में इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ कौन सी कैटेगरी का कितना रहा था, राइट। उसके बाद 2024 में जो फाइनल कट ऑफ कितना रहा था, ठीक है, क्यूमुलेटिव इंटरव्यू का स्कोर और OMR का स्कोर प्लस करके कितना रहा था फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज। उसके बाद 2025 में क्या रह सकता है कट ऑफ इंटरव्यू के लिए, राइट। परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा OMR में जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे, राइट। पैटर्न शिफ्ट हुआ जो GS वर्सेस करंट अफेयर का क्या इम्पैक्ट रह सकता है, ठीक है। तो यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन होगी, क्या क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, उसके लिए अनदर वीडियो में बताएंगे हम आपको। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं। तो लेट अस मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ इस बार जो है कितनी पोस्टें टोटल हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, राइट। ठीक है, टोटल पोस्टें हैं 48 में से 23 पोस्टें ओपन मेरिट के लिए हैं, राइट। 4 पोस्टें SC कैटेगरी की हैं, ST1 के लिए 4 पोस्ट, ST2 के लिए 5 पोस्ट, उसके बिना RBA के लिए 5 पोस्ट हैं, OBC के लिए 4 पोस्ट हैं, EWS के लिए 2 पोस्ट हैं और ALC IB के लिए 1 पोस्ट है, राइट। और एक चीज़ आपको बता दूं, नोटिफिकेशन में स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है कि 2 पोस्ट रिजर्व्ड हैं, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ओपन मेरिट को आप 23 की जगह 21 कंसीडर करें, राइट। तो आइए उसके बाद देखते हैं लास्ट टाइम 2024 में जो जम्मू डिवीज़न की हम बात करेंगे, बिकॉज मेजर वैकेंसीज़ जो थी ना वो जम्मू डिवीज़न में थी, गुच्छे में वैकेंसीज जम्मू डिवीज़न में थी। तो जम्मू डिवीज़न से कट ऑफ एनालिसिस का आइडिया बेहतर लगेगा, ठीक है। अब देखो, पिछली बार की बात करते हैं। ओपन मेरिट की 51 पोस्टें थी, SC की 10 पोस्टें थी, ST1 की 13 थी, ST2 की भी 13 थी, RBA की 12 थी, OBC की 10 थी, EWS की 12 थी, राइट। आफ्टर दैट ALC IB की 5 पोस्टें थी, ठीक है। ये आपको पता लग गया कब कितनी पोस्टें थी और इस बार कितनी पोस्टें हैं, ये भी आपको पता लग गया, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट की लास्ट टाइम इंटरव्यू में जो है शॉर्ट लिस्टिंग रेशो क्या रही थी, ठीक है। 1:6 की शॉर्ट लिस्टिंग रेशो रही थी, ठीक है। मतलब एक पोस्ट पे 6 बंदों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा था इंटरव्यू में, राइट। पिछली बार टोटल 745 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। पिछली बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। इस बार भी 1:6 की रेशो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 48 पोस्ट हैं तो 288 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बट इस बार क्या हुआ है, नया नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। अब एक सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहो, ठीक है। एंड आप भी उसको देखकर अमेज हो जाएंगे, मतलब हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो ये देखो फ्रेंड, ये जो है ना, ये लास्ट टाइम JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। कितना गया था? ओपन मेरिट का कट ऑफ 61 गया था, SC कैटेगरी का कट ऑफ 60 गया था, ST1 कैटेगरी का कट ऑफ 57 था, ST2 कैटेगरी का कट ऑफ 60 था, RB का कट ऑफ 62 था, OBC का कट ऑफ 60 था, EWS का कट ऑफ 55 था और ALC/IB का कट ऑफ जो था 56 था। और शॉकिंग एनोमली क्या थी कि RBA का कट ऑफ ओपन मेरिट से ज़्यादा था। ये कौन से सर्कमस्टांसिस थे, ये कैसा सिनेरियो था? हालांकि अभी तक इस पर करेक्ट जजमेंट देना या कुछ कह पाना सही नहीं होगा, बट ऐसा मेरे अकॉर्डिंगली SSC में एक ही केस में होता है जब एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा लोग RBA में ले जाएं। तो आई डोंट थिंक सो ये क्या लॉजिक है, RBA का कट ऑफ ओपन मेरिट से ज़्यादा रहा इंटरव्यू के लिए। हालांकि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो है आउटकम चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख लो, सबसे पहले ओपन मेरिट 61, SC 60,
उसके बाद ST1 57, ST2 60, RBA 62, OBC 60, EWS 55 एंड ALC/IB का कितना 56। ठीक है, ये रहा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और याद रखना पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, और RBA का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पिछली बार जो है फाइनल कट ऑफ कितना था। राइट, फाइनल कट ऑफ यानी कि सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे हर कैटेगरी के बच्चे को। तो आइए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो ओपन मेरिट का जो कैंडिडेट था ना, उसका कट ऑफ गया था 79.5 मार्क्स। राइट, उसके बाद जो SC कैटेगरी का कट ऑफ गया था 73.5 मार्क्स। राइट, उसके बाद ST1 कैटेगरी का कट ऑफ गया था 75.5 मार्क्स। राइट, उसके बाद ST2 कैटेगरी का कट ऑफ था 74.5 मार्क्स एंड सिमिलरली RBA का कट ऑफ था 75.5 मार्क्स। आफ्टर दैट हमारी OBC कैटेगरी का कट ऑफ रहा था 73। ठीक है, मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ EWS, उसका फाइनल कट ऑफ रहा था 68 विच इज़ लोएस्ट कट ऑफ एमंग ऑल कैटेगरीज। और उसके बाद ALC/IB का कट ऑफ रहा था 76। और उसके बाद की पॉइंट मैं आपको एक और बता दूं, इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स जो एक कैंडिडेट को मिले थे 20 में से, दैट इज़ 14.5 मार्क्स। राइट, तो यार अगर डेटा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, बेहतर तरीके से मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एट द एंड मैं आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो अपने चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की ऊपर जो इन्फ्लुएंस करेंगे इस बार के कट ऑफ को। राइट, तो देखो लास्ट टाइम क्या था ना, करंट अफेयर जो सिलेबस में मेंशन था, सिलेबस में GS मेंशन नहीं थी, सिलेबस में मेंशन था करंट अफेयर 25 मार्क्स का। राइट, और लास्ट टाइम करंट अफेयर के क्वेश्चन बोले थे उन्होंने, करंट अफेयर के ही डाले, बट इस बार उल्टा हो गया था। अनएक्सपेक्टेड 16-17 क्वेश्चन जो है GS के आगे थे। ठीक है, GS और करंट अफेयर। ठीक है, हालांकि GS वॉज ईजी, बट जो चीज़ सिलेबस में मेंशन नहीं थी तो उसको स्टडी नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कुछ सडन चेंज आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के बच्चे GS में 21-22 स्कोर कर पा रहे थे, लेकिन इस बार 20 स्कोर कर पाना GS में नॉट है इजी टास्क, बिकॉज वो पढ़ा नहीं था, वो सिलेबस में मेंशन नहीं था। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई थी 0.25 की पर क्वेश्चन। ठीक है, पिछली बार 61 का कट ऑफ था और इस बार क्या रहेगा। देखो पिछली बार नंबर ऑफ पोस्ट जो थी ज़्यादा थी, राइट, इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कम है, बट कट ऑफ इंक्रीज ही होगा पिछली बार के कंपैरिजन में। कितना होगा आइए उस पर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसके बाद देखो मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूँ। पहली बात, जो भी कैंडिडेट आपको 70+ कट ऑफ का र्यूमर बता रहा है उनकी बात मत सुनो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आप उन कैंडिडेट से पूछो जो पिछली बार इंटरव्यू में अपेयर हुए थे 2-3 मार्क्स से, जिन्होंने अपनी सिलेक्शन मिस की, और इस बार उन कैंडिडेट का स्कोर कहाँ आ गया, 58, 57, 59 पे आ गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट ने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। पिछली बार जिस बच्चे के 61 मार्क्स आए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इट मीन्स उसने 19 क्वेश्चन गलत किए हुए थे। राइट, सीधा सीधा जब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वो 61 से -5 कर लो, 55 पॉइंट कुछ पर पहुँच जाएगा। राइट, तो इसी तरह से मान लो किसी ने 70 क्वेश्चन ठीक किए तो 2.5 उसके चले जाएंगे, वो 67 पर पहुंच जाएगा। राइट, अब ये कहने की बात है, पेपर इजी था नो डाउट, बट अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पुराना पैटर्न के साथ अलाइन करना ही सारा एक प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन में पैटर्न सडन शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाई है वो चीज़, और कट ऑफ के मान के चलो कि आप 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं उसमें। जब 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो पहले 10 बच्चे कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। ठीक है, 288 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने हैं। राइट, 288 शॉर्टलिस्ट होने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ रहेगा। ठीक है, और अभी के लिए आप ये चीज़ मान के चलो कि रेंज मैं बता रहा हूँ आपको 64 से 66 ओपन मेरिट की। ठीक है, उसके बिना मैं आपको बाकियों की बताता हूँ। ठीक है, हर कैंडिडेट के 8-7 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए हैं। ठीक है, ये होता है इजी पेपर में, ऐसा होता है 6-7-8 क्वेश्चन ड्रॉप होते ही होते हैं। ठीक है, बट जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, हाई कोर्ट का पेपर नहीं दिया है, ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि 70 आ सकते थे, 72 आ सकते थे, मैं जाता तो 75 ले आता। एंड उसके JKSS भी जूनियर असिस्टेंट में चाहे 40 मार्क्स होंगे, 35 मार्क्स होंगे, लेकिन वो ये क्लेम करेगा कि हाँ इसमें मैं भी 70 ला सकता था। राइट, तो सबसे पहले आपको इन रूमर से दूर रहना है जो भी 70+ वाले फैला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। राइट,
ठीक है। अब देखो पिछली बार जिसने 64 अटैम्प्ट किए थे 64 का 64 स्कोर रहना था उसका, जिसने 60 अटैम्प्ट किए थे 60 का 60 रहना था, ठीक है। अब देखो इस बार जिसके 64 ठीक थे उसके 16 रॉन्ग हो गए, वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, 60 पे पहुँच जाएगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से, ठीक है। और पिछली बार जिसके 60 करेक्ट थे, इस 20 रॉन्ग थे, इस अकॉर्डिंग वो इस बार 55 पे पहुँच गया था, ठीक है। तो इस ईयर क्या होगा ना, देखो अगर कोई 70 करेक्ट करता है 10 रॉन्ग कर देता है वो 67 पे आ जाएगा, ठीक है। अब कोई 65 करेक्ट कर देता है 15 रॉन्ग कर देता है वो 61 पे आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन एनी केस 70s की लाइन में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो है अलग चीज़ है। और ये देखो फ्रेंड्स, ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 64 से 67 के बीच आपको देखने को कहीं मिलेगा ओपन मेरिट का। एससी कैटेगरी का कट ऑफ भी आपको 61 से 64 के बीच में देखने को मिलेगा। इसके बाद ST1 का अराउंड 62 तक देखने को मिल सकता है, सब में +-2 का ही वेरिएशन आ सकता है। उसके बाद ST2 का 61 से 64, RBA का 62 से 64, आफ्टर दैट OBC 61 से 63 एंड देन EWS का भी 61 से 63 देखने को मिल सकता है। हालांकि लास्ट टाइम सबसे लोअर कट ऑफ था, बट इस बार 2 ही पोस्ट हैं AWS की। तो ALC IB का अराउंड 64 रह सकता है, बिकॉज आई गेस एक ही पोस्ट ALC IB की है, ठीक है। और जो जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्फ्लुएंस कर रही है, पैटर्न शिफ्ट जो है ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैंडिडेट का फीडबैक है वहाँ से कुछ आइडिया हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज इट गिव्स अस मोटिवेशन टू प्रेजेंट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इन ए बेटर मैनर, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, मैं आपको प्रेजेंट करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्या रेशो होती है, कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है। उसके बाद इंटरव्यू हाई कोर्ट का जो है कैसा रहा था पिछली बार, कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन बताऊंगा जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपेयर हुए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, CID वेरिफिकेशन कैसे होती है, जब JK PSI के अपडेट्स बताऊंगा आपको, कितने बच्चे कट ऑफ में सिलेक्ट हुए थे फिजिकल के लिए, कितने क्वालिफाई हुए, कितने फेल हुए, ठीक है, फिजिकल कैसा था। उसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो अपडेट है हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हैव ए वंडरफुल जर्नी अहेड। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है ना लास्ट टाइम के कट ऑफ, ये सारी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए मैं पुराने रिजल्ट की PDF भी बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो।